स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। और आज स्टूडेंट्स हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी स्टोरी यानी कि कहानियों को पढ़ना। ठीक है, अगर आपको कोई इंग्लिश स्टोरी पढ़ने नहीं आता है या फिर इंग्लिश स्टोरी पढ़ने जाते हैं तो कोई सही से सही तरीके से कोई भी शब्दों का उच्चारण करने नहीं आता है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो है ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक वर्ड का उच्चारण कैसे किया जाता है वो भी लिखकर बताएंगे, साथ ही में एक एक वर्ड का मतलब क्या होता है वो भी लिखकर बताएंगे, और आपको जो इंग्लिश का सेंटेंसेस को कैसे समझते हैं वो भी बता देंगे, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना, बोलना और समझना सीख जाएंगे। ऐसे अगर आप लोग मेरे साथ रोज़ रोज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना अवश्य ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। तो वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों से के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं। और आप लोग चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? माई फादर। देखिए MY है जिसे हम क्या पढ़ते हैं? माई, और FATHER इसे हम लोग पढ़ते हैं फादर। ठीक है, ER जब भी रहता है ना किसी वर्ड के लास्ट में तो उसके साथ करना है। ठीक है, फादर नहीं पढ़ना है। माई मतलब होता है मेरे, ठीक है, और फादर मतलब पिताजी, यानी कि मेरे पिताजी, यानी कि फादर पर जो है स्टोरी होने वाला है। इसी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने वाले हैं ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, और आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। तो सबसे पहले नंबर सेंटेंस से शुरू करते हैं, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो MY है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं माई, माई नहीं पढ़ते। ठीक है, FATHE आ रहा है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे फादर, यानी कि माई फादर। IS है तो इसे हम पढ़ते हैं इस। MY है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे माई, माई फादर इज माई। HER है तो इसे हेरो नहीं, जब भी H के साथ E रहता है उसको तो एक ले करना है। जैसे में इसे हम पढ़ते हैं ही, RO से रो तो हो गया हीरो, इसे हम लोग हीरो पढ़ते हैं। ठीक है, अब इन सभी का मतलब समझिए ध्यान से। माई मतलब मेरे और फादर मतलब पिताजी, यानी कि मेरे पिताजी। इज मतलब है, मेरे पिताजी है। माई मतलब मेरे, ठीक है। हीरो मतलब क्या होता है? नायक। ओके, तो सेंटेंस बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे वो भी ध्यान से समझिए। माई फादर इज माई हीरो, यानी कि मेरे पिताजी मेरे नायक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। ठीक है, तो लिखा हुआ है HE तो इसे हम पढ़ेंगे ही, और IS है तो पढ़ेंगे इज। काइंड, काइंड, ही इज काइंड। हार्ड, देखिए HARD है ना, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे हार्ड, यानी कि तोड़ तोड़ कर ही पढ़ना है हार्ड। और वो WR है तो वर्क। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क हो गया, और ING है तो इंग तो होगा हार्ड वर्किंग। क्या हो गया? हार्ड वर्किंग, है ना, हार्ड वर्किंग। AND है तो पढ़ेंगे एंड, हार्ड वर्किंग एंड। टेक्स, इसे हम पढ़ते हैं टेक्स। ठीक है, केयर, इसे हम पढ़ते हैं केयर, कार्य नहीं पड़ेगा। OF है तो पढ़ेंगे हम ऑफ। OUR है तो इसे हम पढ़ते हैं आवर, क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ेंगे आवर। OU का जन यहाँ पर आव होता है। ठीक है, आवर। फैमिली, क्या पढ़ेंगे? फैमिली, फैमिली। ओके, अब इन सभी का मतलब ही ध्यान से समझ लिए। ठीक है, तो ही मतलब वे, है ना, वे भी रिस्पेक्ट देने के लिए वे लिखेंगे। इज मतलब है, काइंड मतलब दयालु। ठीक है, तो ही इज काइंड यानी कि वे दयालु है। हार्ड वर्किंग यानी कि कठिन, या बोल सकते हैं मेहनती, क्या बोलेंगे? मेहनती। ठीक है, वे मेहनती। एंड मतलब और। टेक्स मतलब होता है टेक्स केयर, यानी कि देखभाल करने या ख्याल रखने वाले, ऐसे बोल सकते हैं। ख्याल रखना होता है टेक्स केयर मतलब। ठीक है, ऑफ मतलब का, आवर मतलब हमारे। ठीक है, फैमिली मतलब परिवार। ओके, तो सेंटेंस कैसे समझेंगे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ही इज काइंड यानी कि वे दयालु हैं। हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती हैं। एंड और टेक्स केयर ऑफ आवर फैमिली, और हमारे परिवार के देखभाल भी करते हैं, ख्याल भी रखते हैं। ओके, ऐसे बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, सेंटेंस की तरफ। क्या है ध्यान से समझिएगा। ओके, तो चलिए समझते हैं अच्छे तरीके से। आप लोग जो है बने रहिए वीडियो में। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है HE तो इसे पढ़ेंगे ही हेल्प्स, ही हेल्प्स। ठीक है, ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी विद, ही हेल्प्स मी विद माई
स्टडीज, स्टडीज, ठीक है। एंड टीचर्स, इसे हम पढ़ेंगे टीचर्स, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? टीचर्स पढ़ते हैं, ओके। मी गुड, गुड वैल्यूज, क्या पढ़ेंगे? वैल्यूज, ठीक है। लाइक, लिखे नहीं, लाइक पढ़ते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ठीक है। लाइक ऑनेस्टी एंड, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट। अब इन सभी का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। ही मतलब वे, हेल्प मतलब मदद, मदद करना होता है वैसे। मी मतलब मुझे, ठीक है। और विद मतलब के साथ, के साथ। माई मतलब मेरे, स्टडीज यानी कि पढ़ाई में, ऐसे बोल सकते हैं। एंड मतलब और, ओके। टीचर मतलब पढ़ना होता है, पढ़ाना, सॉरी पढ़ाना। मी मतलब मुझे, गुड मतलब अच्छा, ठीक है। वैल्यूज मतलब होता है, वैल्यूज मतलब कीमत बोल सकते हैं, कीमत। वैल्यूज मतलब मूल्य, महत्व, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। लाइक्स मतलब होता है पसंद, ठीक है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समझिएगा। एंड मतलब और, रिस्पेक्ट मतलब होता है आदर, ओके। तो अब जो इसका मतलब क्या होगा वो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, ठीक है। तो ही हेल्प्स मी विथ माई स्टडीज़, यानी कि वे हमारी पढ़ाई में भी मदद करते हैं। एंड और टीचर्स मी गुड वैल्यूज़, यानी कि और अच्छे वैल्यूज़ यानी कि अहमियत सिखाते हैं, ठीक है। लाइक ऑनेस्टी यानी कि जैसे कि ईमानदारी, एंड और रिस्पेक्ट यानी कि आदर, ठीक है। तो ये सब जो है हमारे पिताजी सिखाते हैं, लड़का बोल रहा है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो लिखा माई फादर, माई फादर वर्क्स, माई फादर वर्क्स, माई फादर वर्क्स वेरी हार्ड टू गिव अस ए हैप्पी लाइफ, ओके। अब इन सभी का मतलब ही समझिए ध्यान से। माई मतलब मेरे, ठीक है। फादर मतलब पिताजी, मेरे पिताजी। वर्क्स मतलब काम करते हैं, काम करते हैं। वेरी मतलब बहुत, हार्ड मतलब कठिन, ओके। टू मतलब होता है को, गिव मतलब होता है देना, अस मतलब हमें, ए मतलब एक, हैप्पी मतलब खुश, लाइफ मतलब जीवन, ठीक है। तो अब सेंटेंस समझिए ध्यान से। माई फादर वर्क्स वेरी हार्ड, यानी कि मेरे पिताजी कठिन काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। गिव अस हैप्पी, यानी कि हमें खुश रखने के लिए, यानी कि हमें खुशहाल जीवन देने के लिए वह कठिन मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब लिखा हुआ ही लव्स स्पेंडिंग, ही लव्स स्पेंडिंग टाइम विद मी प्लेइंग गेम्स, ओके। एंड टेलिंग स्टोरीज, ठीक है। अब इन सभी का भी मतलब समझ लीजिए ध्यान से। ही मतलब वे प्यार करते हैं, ठीक है। स्पेंडिंग यानी कि बिताते हैं। टाइम मतलब समय। विथ मी मतलब मेरे साथ, विथ मतलब साथ होता है, मी मतलब मेरे। प्लेइंग मतलब होता है खेलना, ठीक है। गेम्स मतलब होता है खेल, ओके। एंड मतलब और, टेलिंग मतलब बताते हैं। स्टोरी यानी कि कहानी या सुनाते हैं, इसे बोल सकते हैं। तो आप समझिए ध्यान से। तो ही लव्स स्पेंडिंग टाइम विथ मी, यानी कि वे मेरे साथ समय बिताना पसंद करते हैं। प्लेइंग गेम्स यानी कि खेलना पसंद करते हैं। एंड और टेलिंग स्टोरीज और कहानियाँ सुनाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं। अब बढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझिए आगे क्या होता है। तो लिखा हुआ है वेन एवर आई एम सैड, whenever I am sad, he makes me smile, ठीक है। अब समझिए ध्यान से।
तो वे नेवर यानी कि जब कभी मैं हूँ, यह मतलब होता है हूँ, सैड मतलब उदास, ठीक है। ही मतलब वे, मेक्स मतलब जैसे मेक्स मी लाइफ, मेक्स मी स्माइल यानी कि मुस्कुराना होता है, यानी कि वो मुस्कुराते हैं, हमें मुस्कुराते हैं, ठीक है, मुझे। ओके, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे समझिए ध्यान से। तो वेन एवर यानी कि जब कभी, आई एम सैड यानी जब कभी मैं उदास होता हूँ, ही मेक्स मी स्माइल यानी कि वे मुझे मुस्कुराते हैं, ठीक है, यानी कि मुस्कुराते हैं ऐसे बोल सकते हैं। ओके, ही मतलब इसे पढ़ेंगे ही ऑलवेज encourages me to do my best and never give up, ठीक है। तो अब इन सभी का ही मतलब समझिए। थी मतलब वे, ऑलवेज मतलब हमेशा, वे हमेशा, इनकॉर्गेज यानी कि साहस, मी मतलब मुझे, टू मतलब को होता है, डू मतलब करने, माई मतलब मेरे, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, ठीक है, एंड मतलब और, नेवर मतलब कभी नहीं, गिव अप मतलब होता है छोड़ना, छोड़ देना, ठीक है। तो सेंटेंस बनाएंगे कैसे। तो ही ऑलवेज इनकॉरेज मी यानी कि वे हमेशा मुझे साहस देते हैं, टू डू माई बेस्ट यानी कि मुझे सबसे अच्छा करने के लिए, एंड और नेवर गिव अप और कभी नहीं छोड़ने के लिए। नेवर गिव अप मतलब होता है कभी नहीं छोड़ना किसी चीज़ को। तो कभी कभी किसी चीज़ को कभी हार नहीं मानने की भी वो हमें साहस देते हैं, ठीक है, कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, नेवर गिव अप, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या लिखा हो ध्यान समझिएगा। आई एम प्राउड टू हैव सच ए केयरिंग एंड लविंग फादर, ठीक है। तब इसका मतलब क्या हो जाएगा जी। आई मतलब मैं, ए मतलब हूँ, प्राउड मतलब गर्वित, ठीक है, को है मतलब पास या चुकाना भी होता है, पास रखना भी होता है, सच मतलब ऐसा, ये मतलब एक, केयरिंग मतलब ख्याल रखने वाला बोल सकते हैं, एंड मतलब और, लविंग मतलब प्यार करने वाला, फादर मतलब पिताजी, ठीक है। तो अब इन सभी का मतलब ही समझिए ध्यान से। तो आई एम प्राउड टू हैव सच ए केयरिंग एंड लविंग फादर यानी कि मुझे गर्व है कि मेरे पास एक ख्याल रखने वाले और प्यार करने वाली पिताजी हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं लास्ट में क्या लिखा है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ओके, एंड माई बिगेस्ट सपोर्टर। अब इन सभी का मतलब ही समझिए ध्यान से। ही मतलब वे है, माई मतलब मेरे, बेस्ट सबसे अच्छे दोस्त, ठीक है, एंड मतलब और, माई मतलब मेरे, बिगेस्ट सबसे बड़ा, सपोर्टर यानी कि समर्थक, क्या हो जाएगा समर्थक, ओके। तो इसका मतलब समझिए ध्यान से क्या होगा समझिए। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड यानी कि वे मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, एंड और माई बिगेस्ट सपोर्टर और सबसे बड़े समर्थक भी हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको रोज इसी प्रकार से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।